उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। वैसे तो मैं आज का मेरा टॉपिक है तो कड़ी पत्ता, लेकिन मैं आपको ये मेरा खिला हुआ गुड़हल दिखा रही हूँ। कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है, देखो। जब फूल खिलता है हमारे गार्डन में तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि वीडियो का टॉपिक कोई भी हो, लेकिन दिखाने का हमारा मन ललचा जाता है। तो पूरा गुड़हल मेरा आज देख सकते हो कि फूलों से भरा हुआ है। तो आज का टॉपिक है कड़ी पत्ता, मीठा नीम के नवंबर महीने में अभी ठंड शुरू हो गई है, तो इसके ऐसे मौसम में हमें इसकी केयर कैसी करनी है, कैसी खाद देनी है, कैसा पानी देना है, हम ऐसी सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगी। मीठा नीम हम खाने, दाल हो या कड़ी हो, आलू की सब्जी हो, सब में हम इसका यूज करते हैं। वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट रखता है, बाल के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट रखता है। तो अभी जो ठंड की मौसम आती है तो क्या होता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे मैं दिखाऊँ आपको तो मेरे देखो हर एक प्लांट पे अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, नई सूट निकल रही है। और ये देखो, ये पीला पीला, मैं बाद में भी उसको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको मेरी ग्रोथ दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। तो हमें उसके लिए कौन सी खाद देनी है, कैसे पानी डालना है, क्या क्या करना है, मैं ये सारी बातें बताती हूँ। तो मीठा नीम हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो पहला हमें इसमें कोई ऐसा केमिकल खाद नहीं डालेंगे। मैं आज ऐसे आपके घर में से ही निकले ऐसे कुछ खाद आपको दिखाऊंगी कि जो आप हमारे किचन में से ही निकलेंगे। इसको है यूज करके हम हमारे प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ पाएंगे। जब नवंबर महीना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि वैसे तो सारे प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, कम हो जाती है, पर मीठे नीम में भी ऐसा ही होता है। हमारा प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसमें किसी ना किसी का अटैक होता रहता है, जैसे मैंने बताया आपको ऐसा अटैक होता रहता है। ये देखो, ये वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो पहला हमें हमारे प्लांट को जब भी हमें लगाए इसको, तो हमें वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। ऐसी भूरभूरी मिट्टी बनानी है कि हमारा प्लांट है इसमें पानी रुके नहीं। ज़्यादा पानी हम डालते हैं ठंड की मौसम में, मिट्टी हमारी सूखती नहीं है, पानी इसके अंदर भरा रहता है, हमारे गमले में कीचड़ बना रहता है। तो क्या होता है कि हमारा प्लांट का जो रूट्स होता है वो इसमें फंगस लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा हमारे जब ठंड की मौसम शुरू हो जाता है तो क्या करना है, पानी का खास हमें ख्याल रखना है कि मिट्टी सूखे नहीं, तब तक हमें पानी नहीं देना है। और चाहे कोई भी हो, हमारे कोई भी प्लांट हो, हमें इससे गुड़ाई तो ज़रूर से करनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी ऊपर नीचे भी होती है और हमारे प्लांट के नीचे जो जड़ होती है उसको ऑक्सीजन मिलता है। कभी कभी कहाँ फंगस का अटैक हो गया होता है तो वो भी कम हो जाता है और हमारे प्लांट को नई हवा मिलती है, ताज़ी फ्रेश हवा मिलती है। ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें गुड़ाई कर लेनी है। फिर आती है पानी। तो मिट्टी सूखे नहीं तब तक हमें पानी नहीं डालना है। उसको एकदम से मिट्टी को सूखा भी नहीं कर देना है और एकदम से कीचड़ भी नहीं बना के रखना है, क्योंकि ठंड की मौसम होता है। तो मैं भी बताऊँ, मेरा गमले में है तो क्या होता है, ऐसे इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती है और हमारा प्लांट की ग्रोथ, तो मेरा में तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऐसे जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो ख़राब हो जाती है। दूसरा हमें वही ख्याल रखना है जब हम तोड़े। देखो मेरे में भी, मेरा यहाँ जो बहन आता है रसोई करने, वो ऐसे ही तोड़ देते हैं, देखो ऐसे। तो जब भी हमें तोड़े तो क्या करना है, पूरा डंठल के साथ तोड़ना है। ऐसे हमें हमारे प्लांट को नहीं तोड़ना है, अकेली पत्तियाँ नहीं करनी है। दूसरा हमें क्या ख्याल रखना है, अभी जब इसको ठंड की मौसम पूरी ना हो, जब तक फरवरी मार्च ना हो, तब तक हमें हमारे प्लांट में कोई कटाई छटाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको यहाँ से कटाई छटाई करेंगे तो ठंड में उसकी जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो अच्छे से नहीं होती है, चाहे ज़मीन में हो चाहे गमले में हो। तो इसको हमें कटाई छटाई बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो क्या होता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कितनी भी चाहे आप कटाई छटाई कर लो, इसमें नई ग्रोथ नहीं होगी। आपने जो खाद नहीं डाली है तो नई ग्रोथ नहीं होगी और हमारा प्लांट ख़राब होने की, हमारा प्लांट मर जाने की चांसेस बढ़ जाती है। तो
तो हमें कटाई छटाई बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, जो मीठे नीम की मिट्टी है, मीठे नीम के प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है, इसलिए हमें हमारे प्लांट की मिट्टी है उसको एसिडिक बनाना है। ऐसी हमें खाद डालनी है कि हमारी प्लांट की मिट्टी एसिडिक बनी रहे। जो क्षारीय मिट्टी हो जाती है, प्लांट की मिट्टी के अंदर क्षार बढ़ जाता है तो भी हमारा प्लांट खराब होने लगता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो हमें अभी ठंड की मौसम है तो हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें हमारे प्लांट को जब गमले में लगाते हैं तो खास करके में अच्छे से धूप मिले, सुबह से शाम तक की मिले, ना मिले फिर भी आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप गमले को ऐसी जगह प्रेस कर दो कि जहाँ उसको अच्छे से सुबह की 5-6 घंटे की धूप मिल जाए। जो धूप मिलेगी तो हमारा प्लांट खराब नहीं होगा, और जब ज़्यादा ठंडी होती है और धूप नहीं आती है तो हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो हमारे गमले को हमें ऐसी जगह रखना है कि जहाँ उसको अच्छे से धूप मिले। आप देख सकते हो मेरे प्लांट में अभी हमें एक साल भी नहीं हुआ है मेरा प्लांट, और आप इसकी प्लांट की ये देखो, इसकी जड़ देखो, मतलब इसकी ये थिकनेस देखो कितना पतला सा है, क्योंकि वो बहुत नया है, अभी छोटा सा, इसकी उम्र बहुत नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो कि मेरे प्लांट में कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। तो हमें वही ख्याल रखना है, मिट्टी को भुरभुरी रखनी है, खास पानी का ख्याल रखना है, अच्छी सी धूप देना है। और ये प्लांट जो हमारा है वो हम खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए हमें कभी भी इसमें DAP NPK ऐसा केमिकल खाद हमें नहीं यूज़ करना है। हमारे किचन में से जो निकले किचन वेस्ट, इसका ही हमें यूज़ करना है। गाय का गोबर का यूज़ करना है, किचन वेस्ट का यूज़ करना है। नींबू का छिलका हो या संतरे का छिलका हो, इसका पानी बना के आप ऐसे यूज करोगे तो क्या होता है, इसकी मिट्टी जो होती है वो एसिडिक बनी रहेगी और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ होगा। मैं आपको दिखाऊँ, देखो ऐसे ऐसे, देखो ये वाला मैंने निकाला इसके ऊपर से, तो क्या होता है, ऐसे ऐसे जो कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं वो हमारे प्लांट के पत्ते को खा जाते हैं, तो इसका भी हमें खास ख्याल रखना है। दूसरा मैंने जो पीला वाला दिखाया, ये वाला, तो क्या आता है, बटरफ्लाई आता है। तो बटरफ्लाई आता है तो इसके ऊपर वो इसका अंडा छोड़ जाता है, और फिर अंडा छोड़ के इसमें से कीड़ा बनता है। वो कीड़ा भी जो होता है ये हमारे प्लांट की पत्तियों को खा जाता है और हमारा प्लांट पूरा खराब कर देता है। ये देखो, तो ये ऐसे अटैक से भी और इसके अटैक से भी हमें बचाना है कि हमारा प्लांट की पत्तियाँ खराब ना हो, खा ना जाए और हमारा प्लांट जो है खराब ना हो जाए। तो अब आती है खाद। तो आप इसके अंदर ऐसी हम खाद यूज़ करेंगे जो किचन वेस्ट है, गाय का गोबर है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ऐसी हमारे घर में सरसों आती है, ये पीली वाली सरसों है, आपके पास ये नहीं है तो आप काली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पीली वाली जो सरसों होती है इसमें मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ने की वजह से तो हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस का अच्छे से काम करेगा, अच्छे से खुराक बनाएगा और हमारा प्लांट की ग्रोथ अच्छी सी होगी। दूसरा, चाय पत्ती का आप यूज़ कर सकते हो, घर में जो आप यूज़ की हुई चाय पत्ती हो या बिन यूज की हुई, जो भी आप, ग्रीन टी है इसका भी यूज करते हो। दूसरी है ये कॉफ़ी, मेरे ख़राब की हुई जो ख़राब हो जाती है कॉफ़ी, तो मैं हमेशा इसको फेंक नहीं देती हूँ, ऐसे ही इसमें पानी भर के छोड़ देती हूँ, फिर मैं अपने प्लांट को देती हूँ। जब भी हमें खाद देनी है तो हमें खास वही याद रखना है कि 1-2 दिन पहले हमें प्लांट में गुड़ाई कर देनी है और फिर क्या करना है, मिट्टी को अच्छे से सूख देने हैं, सूख जाए, इसके बाद आप हमें इसमें खाद डालनी है। आपके पास सरसों की खली है तो इसको भिगो के भी आप खाद बना सकते हो। और ये जो पूरी आखी सरसों है हमारे घर में जो हम छौके के लिए लगाते हैं, तो आपको आखी पूरी सरसों का ऐसे यूज़ नहीं करना है, हमें इसको मिक्सी में पीस देना है, क्योंकि हम बिना पीसे इसमें ऐसे ही डाल देंगे तो इसका तो प्लांट बनने लगेगा और हमारे जो मीठा नीम का प्लांट है इसमें आपको सरसों का खेत बन जाएगा। तो हमें उसको हल्की सी पीस देना है, चाहे दस्ता लेके पीस दो, खल में पीस लो या मिक्सी में पीस लो और फिर इसको इसमें यूज़ करना है। तो क्या होता है, हमारे प्लांट को सरसों की खली भी बेस्ट है, ऐसी सरसों भी बेस्ट है, चाय की पत्ती भी बेस्ट है और कॉफ़ी
कॉफ़ी भी बेस्ट है। ऐसे ही हम घर में से निकले ऐसे ही खाद हम डालेंगे हमारे प्लांट में। अगर छाछ है, खट्टी वाली छाछ, इसको भी आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच लेके पानी में घुल के इसका भी आप स्प्रे भी कर सकते हो और मिट्टी में डाल सकते हो। तो क्या है, इसको एसिडिक सॉइल पसंद है, इसलिए मैंने आज आपको ऐसी सारी खादें बताई कि इसकी मिट्टी हम में से एसिडिक बनी रहे और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाए। आपको बताया कि चाय पत्ती, कॉफ़ी, सरसों की खली, सरसों के दाना को पीस के भी आप इसका ऊपर यूज़ कर सकते हो। और आपके पास अगर एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो कि इसको खाना बनाने में हेल्प कर सके। तो आज ठंडी में, हमारे इस नवंबर की ठंडी में हमारे मीठे नीम के पत्ते की हम कैसी देखभाल करें, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी और कैसे घना बनाए। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।